मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF ने बुधवार को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया। UNLF ने यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को 5 साल बढ़ाने के बाद लिया। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के UNLF सहित कुल 5 उग्रवादी ग्रुप्स पर लगे बैन को 5 साल बढ़ा दिया था। साथ ही 5 अन्य उग्रवादी ग्रुप्स पर भी 5 साल का बैन लगाया था। यह बैन इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया गया। ये ग्रुप मणिपुर में एक्टिव हैं। यह बैन 13 नवंबर 2023 से ही लागू हो गया था। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया है। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेधी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि मणिपुर के इन उग्रवादी ग्रुप्स पर बैन लगाने का पर्याप्त कारण है या नहीं। केंद्र सरकार ने कई साल पहले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF और पीपुल्स लिबरेशन यानी PLA और इसकी राजनीतिक शाखा पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ONF कांगलेपाक और इसकी आर्म्ड फोर्स कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी आर्म्ड फोर्स रेड आर्मी KYKL को बैन कर दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से 13 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में इन उग्रवादी ग्रुप्स पर लगा बैन बढ़ा है। इसके साथ ही केंद्र ने रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की आर्म्ड फोर्स मणिपुर पीपुल्स आर्मी कांगले याओल कनबालुप समन्वय समिति यानी कोरकॉम और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेपाक पर भी 5 साल का बैन लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वागत है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UNLF के मुख्य धारा में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा, पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आइए जानते हैं यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट क्या है। दरअसल 24 नवंबर 1964 को एरियाबम समरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थापित UNLF उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में सबसे पुराना मैतेई विद्रोही समूह है। 80 के दशक में समूह ने मुख्य रूप से लामबंदी और भर्ती पर ध्यान केंद्रित किया। 1990 में इसने भारत से मणिपुर की मुक्ति के लिए एक सशस्त्र संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया। उसी वर्ष इसने मणिपुर पीपुल्स आर्मी नामक एक सशस्त्र विंग का गठन किया। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का दूसरा नाम यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर भी है। ये अलगाववादी समूह मणिपुर में सक्रिय है। ये अलगाववादी संगठन प्रतिबंधित है। इस संगठन का उद्देश्य एक संप्रभु और समाजवादी मणिपुर की स्थापना करना है। जाने क्या था? मणिपुर हिंसा का पूरा मामला अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए मणिपुर के मैतेई समुदाय मांग कर रहा था, जिसके विरोध में मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 3 मई को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद हिंसा भड़की थी। इस जातीय हिंसा में कुल 180 लोग मारे गए थे। अति मणिपुर में मैतेई जनसंख्या लगभग 53% है। वो यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और दूसरा आदिवासी जो कि नागा और कुकी है वो भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इन दोनों ही गुटों के बीच हिंसा हुई थी। मई के बाद कई महीनों तक चले इस संघर्ष में दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। आपका इस संगठन पर क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।